इस्लाम के अंदर बर्थडे हराम क्यों है? अब देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर एक जो रस्म होती है उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है। हर रिचुअल, हर सेलिब्रेशन चाहे वो केक काटना हो या फिर कैंडल जलाना हो या लोगों को जमा होना हो, ये सब हम बिना सोचे समझे फ़ॉलो तो कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है क्या हम जानते हैं कि इन रस्मों की असल हिस्ट्री क्या है? हम ब्लाइंडली हो गए इन्हें जो फ़ॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें असल में इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थडे की वो शुरुआत कहाँ से हुई? जो फर्स्ट सेलिब्रेशन था ना सबसे पहले जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो इंसानों के लिए नहीं हुआ। वो बेसिकली किसके लिए हुआ था? वो फ़िरौन के लिए हुआ था। ये जो फ़िरौन है इसके लिए हुआ था। हिस्ट्री के मुताबिक सबसे पहली बर्थडे टाइप जो सेलिब्रेशन हुई थी वो एंशिएंट इजिप्ट के अंदर हुई थी और वो किसके लिए? फ़िरौन के लिए। उनके पैदा होने के दिन पर नहीं, वो उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन नहीं, बल्कि उस दिन जब उसकी ताजपोशी थी। किस चीज़ के लिए? कि उसने जब अपने आप को गॉड माना था नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी कि वो सेलिब्रेशन वो अपने आप को जो गॉड माना करता था उसके लिए थी। अब सेकंड थिंग इज़ कि जो हम केक काटते हैं, आज जो हम केक बर्थडे का केक काटते हैं वो असल में डेज़र्ट नहीं बल्कि पेगन ऑफरिंग है। पेगन वो लोग जो कि पॉलीथिस्ट हैं यानी कि एक से ज़्यादा गॉड की बात करते हैं। एंशिएंट ग्रीक में राउंड केक्स बनाए जाते थे ताकि वो फुल मून को सिम्बलाइज़ करें। वो फुल मून हुआ हुआ करता था और ये केक मून गॉडेस आर्टेमिस की टेंपल में चढ़ाए जाते थे। वो लोग अपना रिलीजियस काम कर रहे हैं। आपको पता है अर्ली क्रिश्चियन स्कॉलर्स जो थे, उन लोगों ने भी बर्थडे को बनाने के लिए मना करा था। यहाँ तक कि सैटानिक बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी जो हॉलिडे है, इंसान का अपना बर्थडे होता है। इस्लाम में इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती है, ना कि अपनी ज़ात के लिए। अपने नफ्स को आप खुदा नहीं बना सकते। आप किसे इमिटेट कर रहे हो आप? जब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो हम असल में फ़िरौन, पेगन ग्रीक्स और सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजीज़ की इमिटेशन कर रहे होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम जो कोई भी किसी दूसरे कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। तो अब आप ये से देखिए कि बर्थडे एक जो कि नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन है, वहाँ पर लोग अपने गॉड्स को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं केक के रूप में। आप वही चीज़ जब इख्तियार करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? वो आप उनकी शिर्क की हरकतें कर रहे होते हैं, उनमें उनका साथ दे रहे होते हैं। अब देखिए इससे उम्मत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हर एक वो हराम काम जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था, वो आज इन बर्थडेज़ की वजह से नॉर्मल हो चुका है। म्यूज़िक वो आज के टाइम पे नॉर्मल हो चुका है। कैसे? बर्थडे स्टोरीज़ लगाएँगे एक-दूसरे को विश करते हुए और वहाँ पर गाना ज़रूर लगेगा। दूसरा पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ में लड़का-लड़की नाम-महरम आपस में मिलते हैं और वहाँ पर केक सेलिब्रेशन होता है। फूड की वेस्टेज और सबसे बड़ी चीज़ शिर्किया हरकत। इस बर्थडे पार्टीज़ के अंदर आप जो केक कट कर रहे हो, आप जो कैंडल को ब्लो कर रहे हो, जो विश माँग रहे हो, वो सब कुछ पेगन सेलिब्रेशंस के अंदर आता है। वो लोग अपने मून गॉड की चाँद चाँद को गॉड माना करते थे पेगन्स। उसकी इबादत के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करा करते थे वो लोग और आप उन्हीं चीज़ों को कर रहे हो। इसी वजह से ये चीज़ हराम है। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए जो हमें फ़ॉलो करना है वो है कुरान सुन्नत। सलफ़ुस सालिहीन के तरीके पे हमें चलना है, ना कि इन लोगों के तरीके पे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर दूसरों की बात करते हैं और हम लोग केक कट करते हैं और वो कैंडल ब्लो करते हैं, जिससे हम उन्हीं लोगों की इताअत कर रहे होते हैं।